नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिग्री दिखाओ अभियान, आम आदमी पार्टी की शुरुआत कितनी सही आप कमेंट्स में बताइए। सबसे पहले तो पूरे विस्तार से पहले समझा देती हूं आपको कि ये क्या है डिग्री दिखाओ अभियान, और इसमें तगड़ा झटका अब जयंत चौधरी ने भी दे दिया। अजित पवार ने पहले दिया, शरद पवार की टिप्पणी आई और अब शरद पवार भी एक्टिव हो गए हैं इसको लेकर। जयंत चौधरी ने आम आदमी पार्टी की जो फर्जी अभियान है इसको बेबुनियाद बता दिया। क्या है ये, और क्या अभी भारत की जो राजनीति चल रही है, क्या विकास यात्रा में डिग्री दिखाओ अभियान कारगर होगी? ये बहुत बड़ा सवाल लगातार उठाया जा रहा है। दर्शकों, आपको ताजा अपडेट दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में देखिए मुद्दे तो शायद नहीं बचे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है कि मुद्दे शायद आम आदमी पार्टी के पास नहीं बचे। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट सिसोदिया और जैन के खिलाफ हो रही है। सिसोदिया और जैन के खिलाफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने जो काम किया है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री पर गुस्सा फूटा है। तो गुस्सा फोड़ने के लिए एक महामंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री है, देश का प्रधान है, तो चलिए कुछ भी मुद्दे को लेकर घेर ले। यही है डिग्री दिखाओ अभियान। आपको बता दें, ताजा अपडेट, बड़ी खबर सामने आई है। नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बवाल मचा हुआ है, सियासत चरम सीमा पर। लेकिन इस सियासत में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका लग रहा है, हवा तो नहीं दी जा रही। दर्शकों, पहले भी कई नेताओं ने इसको बेबुनियाद बता दिया। इसके पहले जब राहुल गांधी का मुद्दा हुआ तो कई नेताओं ने उनको नसीहत दे दी। अब केजरीवाल को नसीहत लगातार नेता दे रहे हैं। अब देखिए, शरद पवार ने कह दिया जहां पर विकास की बात होनी चाहिए, जहां पर देश में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो डिग्री से तो काम नहीं चलेगा। दर्शकों, यहां पर कभी भी भारत में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि नेताओं ने अपनी अपनी डिग्री सोशल मीडिया पर दिखाई है। ये शो ऑफ प्रधानमंत्री के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, आतिशी मार लेना अभी अभी नई नई कैबिनेट में शामिल हुई हैं। जब से सिसोदिया अंदर गए तो देखिए, एक तरफ जेल के अंदर जाने की संख्या तेज हो रही है, एक तरफ कैबिनेट में भर्ती की संख्या भी तेज हो रही है। ऐसे में जो कॉम्बिनेशन है वो कहा जा रहा है कि इक्वल चलेगा, मतलब जेल में लगातार नेता इनके जाते रहेंगे। आतिशी की बारी है और केजरीवाल की बारी कब आएगी, इस पर जनता सवाल उठा रही है, क्योंकि देखिए मुखिया तो वही है। शराब कांड की बात कर लें या फिर घोटाले की बात कर लें, अब देखिए यहां पर आतिशी मार लेना, आम आदमी पार्टी की विधायक, उन्होंने अपने बीए-एमए की डिग्री दिखाई है। उनको ऐसा लग रहा है कि बीए-एमए की डिग्री दिखा करके बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। देखिए, नई नई अभी आई है, राजनीति शायद अरविंद केजरीवाल सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो तमाम पार्टियां भारत में जिस तरीके से अपने सत्ता बनाई हुई है, पुराने पुराने नेता, कर्मठ नेताओं के द्वारा अगर फटकार केजरीवाल को लगी है तो शायद से ये गंभीर मुद्दा दर्शकों नहीं होगा। जयंत चौधरी ने भी कह दिया, मेरे पिताजी आईआईटीएन थे, ये कहा है जयंत चौधरी ने। और इसके साथ ही आपको बता दें, जयंत चौधरी ने यह भी कह दिया कि कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी आईआईटीएन थे, मेरे दादाजी भी एक अच्छे पोस्ट पर थे, तो क्या मैं डिग्री दिखाऊं? लगातार झटका आम आदमी पार्टी को। पहले तो 25,000 का जुर्माना और अब लगातार झटका लग रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने आम आदमी पार्टी के अभियान पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, आपको भी इसके बाद समझ में आएगी बातें कि अरविंद केजरीवाल की बातें कितनी हवाओं में होती है या बेबुनियाद होती है। राजनीति का एक स्तर होता है, लेकिन वो जो स्तर है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं में नहीं दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार का स्तर तो बहुत बड़ा था और यही कारण है कि सरकारी एजेंसियों के रडार पर आए और सरकारी एजेंसियों ने अपना काम कर दिखाया। सवाल सरकारी एजेंसियों पर खरीदी हुई है, बेबुनियाद है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। यहाँ पर आपकी राजनीति का स्तर जो हो रहा है इसको जनता भली भांति समझ रही है। दर्शकों देखिए, अगर कुछ बुनियादी तौर पर ऐसे मुद्दे होते जिसका सरोकार आपसे होता तो आप भी सहमत होते, लेकिन आपका सरोकार डिग्री दिखाओ अभियान से तो नहीं है। आपका सरोकार है विकास के लिए क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, क्या कर रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बड़े नेता, भ्रष्टाचार में बंद हो गए, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और शायद यही मुद्दे हैं कि इतनी मिर्ची लग गई कि अब डिग्री दिखाओ अभियान तय हो रहा है। देखिए यहाँ पर जयंत चौधरी ने क्या लिखा, महत्वपूर्ण राज्यों में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। जयंत ने ट्विटर पर लिखा, मेरे पास एमएससी की डिग्री है,
मेरे पिता IITian थे और मेरे दादा ने सतत और न्याय संगत विकास पर आर्थिक ग्रंथ लिखे, लेकिन मुझे लगता है कि शैक्षणिक योग्यता पर आधारित ये राजनीतिक अभियान संभ्रांतवादी है और दो महत्वपूर्ण राज्यों में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को शोभा नहीं देता। जयंत ने आम आदमी पार्टी के ट्वीट को भी साझा किया था, जिसमें दिल्ली की मंत्री आतिशी मरलेना अपनी डिग्री दिखा रही थी। दर्शकों, क्लियर है यहां पर कि साथ तो नहीं मिल रहा है विपक्षी नेताओं का। देखिए, विपक्षी नेताओं का साथ तब मिलता है जब आपका जो मुद्दा है वो आम जनता से जुड़ा हो, लेकिन आपका जो मुद्दा है वो किसी भी वर्ग विशेष के लोगों के साथ नहीं जुड़ा है। किसी भी समाज के किसी कोने से आप उठाकर पूछ लीजिए, किसी भी लोगों से पूछ लीजिए, क्या ये डिग्री दिखाओ अभियान आपसे सरोकार ये करता है? क्या ये आपका मुद्दा है? और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, पहले भी शरद पवार ने फटकार लगाई थी जब उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दे हो तो क्या किसी की शैक्षणिक डिग्री क्या राजनीति का मुद्दा हो सकता है? पवार ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि क्या किसी की डिग्री राजनीतिक मुद्दा है जब देश बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई का सामना कर रहा है। आज लोगों में धर्म और जाति के आधार पर भेद पैदा किया जा रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से महाराष्ट्र में फसल बर्बाद हो रहा है। इन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। तो जायज है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है और डिग्री का जो अभियान है ये बेबुनियाद बताया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करना शायद आम आदमी पार्टी को ठीक होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अपने नेताओं से करा रहे हैं वो भी उनके पथ मार्ग पर चलकर वही काम कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल को बड़े विपक्षी नेताओं ने फटकार लगा दी है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो अधर में है, वो अधर में लटकी हुई तलवार का सामना कर रहे हैं और यही कारण है कि आज किसी भी नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है, जैसा कि राहुल गांधी के मामले में हुआ। देखिए, राहुल गांधी ने जो किया, कांग्रेस के बचाव के लिए कई लोग उतरे सड़कों पर। अब देखिए, यहां पर सड़कों पर तो उतरे, लेकिन यहां पर लोगों ने यह देखा कि मोदी सरनेम वाली बात तो गलत थी, तो कैसे साथ दी जाए? गलत का साथ आप तो नहीं दे सकते। हिंदुस्तान में जनता बहुत स्मार्ट है, हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है। वो जानती है कि किस मुद्दे पर नेताओं का साथ देना है और कौन सा मुद्दा नेताओं के खुद के लिए है, नेताओं के आर्थिक लाभ के लिए है। जनता ने कभी नेताओं के आर्थिक लाभ के लिए कभी साथ नहीं दिया। जनता ने उन्हीं नेताओं का साथ दिया है, उन्हीं नेताओं के पथ पर जनता ने भरोसा किया जिनका सरोकार आम जनता से था। ऐसे में भारत की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी और यहां पर जो डिग्री अभियान चला रही आम आदमी पार्टी है, बहुत तगड़ा झटका। कहा जा रहा है कि डिग्री डिग्री कर रही पार्टी खुद बिना डिग्री के हो जाएगी अगर यही हश्र रहा तो। भारतीय जनता पार्टी को तो रास नहीं आ रही है, इसके साथ साथ लगातार विपक्षी दलों ने भी इससे दरकिनार कर लिया है और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान काफी अहम माना जा रहा है। मेरे पास तो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं प्रचार तो नहीं करूंगा। देखिए दर्शकों, यहां पर कहा जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका काम जनता देख रही है। आपको जरूरत नहीं अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की, और शायद ब्रांड वैल्यू अरविंद केजरीवाल शुरुआत से बढ़ाते हैं। यही कारण है कि आज तगड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार कह दिया, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जब पुराने अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, पुराने मतलब जब राजनीति में नए नए थे, कह रहे हैं प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा तो जरूरी नहीं होता है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो इसकी जरूरत नहीं होती है। आज वही अरविंद केजरीवाल, इतनी तीखी मिर्ची लगी है उनको कि कह रहे हैं कि बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री खतरनाक होता है। जेल के अंदर से मनीष सिसोदिया को इतना समय मिल गया कि उन्होंने पत्र लिख दिया इसको लेकर। तमाम राजनीति इस पर शुरुआत इसकी कर दी है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन इस राजनीति में कोई भी विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं है। आपकी जो भी राय है आप कमेंट करिए, बताइए डिग्री दिखाओ अभियान का सरोकार कितना आप सबसे है। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।